अच्छा, याद है ना कि वीकली टेस्ट का जब स्कोर आता था, पिछले टेस्ट से 2 नंबर ज़्यादा आए और इंसान राहत की सांस लेता था। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है वीक पर वीक जब आता है टीआरपी चार्ट। इस छोटे पर्दे का आ गया है टीआरपी चार्ट। अब वैसे इस हफ्ते अगर सीरियल्स की बात करें तो टॉप 5 में तो वही सीरियल्स हैं, लेकिन हाँ, इस सीरियल की पोजीशन आगे पीछे जरूर हुई है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। बड़े दिनों बाद नंबर 5 पर आ पहुंचा है इस सीरियल भाग्य लक्ष्मी। वैसे भाग्य लक्ष्मी के अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने भी 5वें पायदान पर जगह बनाई है 1.7 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आ पहुंचा है कुमकुम भाग्य 1.8 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर कुंडली भाग्य और इमली, इन दोनों सीरियल्स ने जगह बनाई है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। दूसरे पायदान पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सीरियल्स आ पहुंचे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुम है किसी के प्यार में, ये है चाहते और बन्नी चाओ होम डिलीवरी, इन चारों सीरियल्स ने 2.1 की रेटिंग बटोरी है। अब बात करते हैं अनुपमा की। अनुपमा नंबर 1 पर है 3 पॉइंट रेटिंग के साथ। वैसे इस हफ्ते हम स्पेशल मेंशन जरूर करना चाहेंगे रविवार विद स्टार परिवार। ये शो ने अच्छी खासी ओपनिंग बटोरी है 2.3 रेटिंग के साथ, इसीलिए इस शो के बारे में बात करना तो बनता ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल साथिया में एक तरफ तो तड़प रही है गहना अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, तो दूसरी तरफ परेशान है सूर्या भी। ऑब्वियसली होंगे ना, उनकी पत्नी पर इल्जाम जो लगे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये भी अपनी पत्नी पर लगा हर इल्जाम जो है वो बेबुनियाद साबित करके रहेंगे। गहना तड़प रही है, रो रही है अपने पति सूर्या से मिलने के लिए। गहना का इधर ये हाल है तो उधर उसके पति सूर्या का भी तो कुछ वैसा ही हाल है। अपने पत्नी गहना को वो बेकसूर साबित करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब सूर्या को जब जो करना होगा वो करेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो वो बरसात की रात में शराब को ही अपना साथी मानकर रो रहा है, बिलख रहा है। जो टूटा वाशिक होता है तो सबसे पहले वो शराब ही पीता है, आई थिंक। तो मैंने भी पी ऐसा बारिश में एकदम, और पूरा भीगते हुए शराब पी और चिल्ला रहा हूँ ज़ोर से, क्योंकि वो बेबस है सूर्या। उसे पता नहीं कि क्या करे वो, क्योंकि उसे पता है कि गहना बेगुनाह है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पा रहा। तो वो फ्रस्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं वो निकल रही है। गहना पर इल्जाम लगा है चोरी का, उसे घर से भी निकाल दिया गया है। और ये सब किसने किया है ये तो आप सब जानते ही हैं। सिकंदर और उसकी माँ ने मिलकर। अब गहना और सूर्या ये दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद क्या इनके बीच प्यार बरकरार रहेगा? क्या ऐसा होगा कि इनके बीच कोई तीसरा ना आए? अब हम किस तीसरे की बात कर रही हैं वो तो आप जान रहे होंगे ना।
ये इंसान जिसके घर में गहना रह रही है, कहीं वो गहना का पुराना आशिक तो नहीं निकलेगा। अभी सूर्या का एक ही मकसद है कि गहना को इनोसेंट प्रूफ करके घर लेके आए जल्द से जल्द, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता और गहना सूर्या के बिना नहीं रह सकती। तो बस वही आशिकी चल रही है, वही चल रहा है। हाल देख सकते हैं आप, पूरा भीगे में है और मोहब्बत में इंसान क्या क्या करता है, तो सूर्या भी कर रहा है ये सब। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाई देखिए, हमें ऐसा लगा था इसीलिए हमने कहा आगे क्या पता, क्योंकि आगे ऐसा कुछ होगा तो जरूर। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गलती किससे नहीं होती बताइए? हो जाती है गलती, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप गलती का सुधार कर रहे हैं वो अच्छी बात है। कुछ लोग ना गलती करके अड़ जाते हैं, मानते नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है। अब सीख लीजिए। जी हाँ, मोहन से गलती की है बाबा तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, और माफी मांगने के बाद ना एक खाना भी खिलाना पड़ेगा अपने हाथों से। क्यों मोहन, आप ऐसा करेंगे ना? अब हमें तो पूरी उम्मीद थी, तभी तो देखिए एक खाना लेकर पहुंच गए हैं राधा के पास ये मोहन। अब राधा पर चोरी का इल्जाम लगा था, सबने उस पर शक किया, यहाँ तक कि मोहन ने भी। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई तब क्या? बेचारी राधा को आज इतनी तकलीफ हुई, उसने इस घर के लिए और गुनगुन के लिए क्या क्या नहीं किया, और उसके बदले उसे क्या सिला मिला। मैंने बोला था हाँ 2 दिन, फिर मैंने बोला नहीं 1 दिन के मतलब मैंने ऐसा बोला था कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, हमेशा मैं सबको परेशान करती रहती हूँ, और मैं किसी को मतलब जैसे कि शैतानी भी नहीं करूँगी, मैं शैतानी भी नहीं करूँगी। तो उसके बारे में मैंने बोला था कि मैंने बोला क्योंकि 2 दिन तो मेरे लिए बहुत हार्ड है, तो मैंने बोला 2 दिन नहीं 1 दिन, हाँ अगर राधा को खाना खिला दे तो। खैर, जब सच्चाई सबके सामने आई तो मोहन को पछतावा भी हुआ, तभी तो वो खाना लेकर आया है। अब यहाँ पर बाप और बेटी के बीच ना एक चैलेंज लगा है, जहाँ पर गुनगुन ने कहा है अपने पापा से कि आप ना खाना खिलाकर दिखाओ राधा को, तब मैं आपको मान जाऊंगी। अब भी सीरियल का हीरो है तो हीरोइन का दिल जीतना भी जानता है। ये देखिए, उसने प्यार से खाना भी खिलाया और राधा ने खाना खा भी लिया। अब ये प्यार की पहली सीढ़ी है। एक सीढ़ी राधा ने चढ़ी थी तो दूसरी सीढ़ी मोहन चढ़ गया। अब धीरे धीरे जब ये टॉप पर पहुंचेंगे ना, तब इनके बीच असली वाला प्यार भी शुरू हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल
परिणीति में आपको याद है जब राजीव की शादी परिणीत से हुई थी तो कितने लंबे अरसे तक ये सहरे वाला खेल चला था। अब राजीव की शादी हो रही है नीति से, तो अब भी वो सहरे वाला खेल चल रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में एक झोल झाल मुझे नहीं समझ आता। भैया, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही हो और आपको पता ही नहीं कि आपका बेस्ट फ्रेंड का पति या फिर होने वाला पति दिखता कैसा है? राजीव बन गया है दूल्हा। उसने एक बार फिर से अपने चेहरे पर सेहरा बांध लिया है। अब आप सबको तो याद ही होगा कि जब इससे पहले राजीव की शादी परिणीत से हो रही थी, उस वक्त भी ये सेहरा उसे कितना भारी पड़ गया था। परिणीत के आशिक ने किडनैप करवा लिया था राजीव को और उसके बाद खुद सेहरा पहनकर बैठ गया था। तो इस बार भी जब राजीव ने सेहरा पहना है तो भाई देखिए उसके सर मुसीबत आ गई है। नीति जो दुल्हन बनकर इंतजार कर रही है अपने दूल्हे का, तो वहीं मुंह उठाकर कुछ लोग आ गए हैं वेटर के कपड़े में और दूल्हे को बेहोश करने के फिराक में हैं। अब उन्होंने कोशिश तो की लेकिन दूल्हे को बेहोश नहीं कर पाए। इतने में हो गई परिणीत की एंट्री। अब क्या कमाल है ये देखिए, परिणीत को लग रहा है कि सहरे के पीछे संजू है और संजू उर्फ राजीव तो ये देख रहा है ना कि उसके सामने परिणीत खड़ी है। अब वो करे तो क्या करे, सहरा उठाएगा तो फंस जाएगा। यानी कि अब पूरा कुछ इस सहरे पे ही डिपेंड करता है। चाकू की नोक पर परिणीत और राजीव को धमकाया गया। मैं सबको बता दूंगी। सुन बात सुन, सबको बता दे और ये भी बता दे कि ये शादी नहीं हो रही है, ठीक है? अब सच में ये स्क्रिप्ट ना बहुत ही सिली तरीके से लिखी गई है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जब से सीरियल शुरू हुआ है ना, एक बार भी अपनी दोस्त नीति के होने वाले पति का चेहरा परिणीत देख ही नहीं पाई है। इतने करीब होकर भी भला ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड की पति को कोई बिना देखे रह सकता है? अब आई एम श्योर कि इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाएगा, उसके बाद भी राजीव का चेहरा छुपा ही रह जाएगा इस सहरे के पीछे। बस आगे आगे देखते जाइए कहानी में और क्या क्या लंबा देखने को मिलता है। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आमतौर से लाइफ में क्या होता है, घर में जब गुड न्यूज आती है तो घर परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले आते हैं न्यूबॉर्न बेबी और माँ की मदद करने, उनकी देखरेख करने। लेकिन भैया ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर तो टोटल ऑपोजिट होता है ना। तो मीत ने दी घर वालों को गुड न्यूज और आ गई उनकी बहन मानुषी, आते ही बच्चा लेकर हो गई 9-2-11। आपकी डिलीवरी यहाँ आराम से हो सकेगी। देखिए आपकी हालत बहुत खराब है, एक बार आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना तो फिर फोन करके आपके हस्बैंड को बुला दें। मीत को हो रहा है लेबर पेन। वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन ये क्या मीत की जिंदगी में ये किसकी एंट्री हो गई है? ये तो मानुषी है ना, मीत की बहन, जिसने मीत को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। मीत तो मेरे रास्ते में आकर जो मुझे हर राह पे सिर्फ खरा वक्त आ गया अपने इस रास्ते के कांटे को निकाल के बाहर। अब मानुषी देखिए जो इतने दिनों से गायब थी वो आ गई है मीत के लिए खतरा बनकर। और आपको बता दें कि मीत को इस अस्पताल में किसी और ने नहीं बल्कि मानुषी ने ही लाया है।
वो भी जानबूझकर। फाइनली मानुषी इज बैक। खतरा वापस आ चुका है मीत अहलावत और मीत हुड्डा की जिंदगी में। उधर घर वाले परेशान हैं कि मीत कहाँ चली गई। उसका फोन भी मानुषी ने ले लिया है। और तेरा ये फोन बंद होके मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अब मैं भी देखती हूँ कि मीत अहलावत तुझ तक कैसे पहुँचता है। तो उसका मकसद तो यही है कि जितनी ह्यूमिलेशन उसने सही है, इन लोगों ने बहुत बेइज्जती करके उसको भेजा था, तो बदला लेने तो वो ऑफ कोर्स वापस आएगी ना। कैसे मानुषी चाह सकती है कि ये लोग सब खुशी से रहें। सो मैं बदला लेने के लिए आ चुकी हूँ। अस्पताल में मीत गुहार लगा रही है कि मुझे मेरे परिवार से मिलना है, मेरे परिवार को यहाँ पर बुलवाओ। लेकिन अब आपको क्या बताएं, ये परिवार जब तक यहाँ पर आएगा ना, तब तक बहुत देरी हो गई होगी। मानुषी जो मीत के बच्चों को लेकर भाग जाएगी और फिर मीत को कहा जाएगा कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। अब ये खबर सुनकर ससुराल वाले भी मीत को ठुकरा देंगे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या मीत अहलावत अपनी पत्नी मीत हुड्डा का साथ देगा या फिर यहीं से ये दोनों अलग हो जाएंगे। याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था कि मीत के मां बनने की राह बहुत कठिनाई भरी होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, हम अक्सर आपको एक्टर्स का डे आउट दिखाते हैं। यूजुअली उनकी दिनचर्या कैसी होती है, घर में कैसे रहते हैं, क्या होता है, फलाना ढिमकाना सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन आज का डे आउट होने वाला है कुछ डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ डे आउट विद अहाना कुमरा। देखिए, अवरोध के दूसरे सीजन में वो जल्द ही नजर आ रही हैं और ऐसे में प्रमोशंस के दौरान एक एक्टर का दिन कैसे बीतता है, आइए जानते हैं उनके इस डे आउट में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर हूँ अवरोध 2 के प्रमोशंस के लिए फसूनी ले। आइए, आई विल टेल यू व्हाट डे माय लाइफ इज लाइक। तो ये है हमारी टीम, ये है हमारा रूम, ये है मेरी स्टाइलिस्ट जूही, ये है मेरी मेकअप आर्टिस्ट सृष्टि और ये है मेरी हेयर स्टाइलिस्ट नेत्रा। हाय। और आज ये मेरे मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगी जो कर चुकी हैं एंड बहुत जल्द हम लोग तैयार होकर नीचे प्रमोशंस के लिए जाएंगे और आपको लगेगा हम कितना कम समय लेते हैं तैयार होने में। जब हम सुबह उठते हैं, शूट पे भाग रहे होते हैं या मीटिंग्स में भाग रहे होते हैं, तो मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, कसरत के साथ शुरू होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शूट होती है तो कभी कभी कसरत छूट जाती है, जैसे आज छूट गई है। बहुत सिंपल होता है मेरा ब्रेकफास्ट। यूजुअली मैं अंडे बहुत खाती हूँ, मुझे अंडे खाने का बहुत शौक है और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग और बड़ा सप्लीमेंट होता है। तो मेरी शुरुआत होती है अंडों के साथ, फ्रूट्स के साथ, ब्रेड के साथ। तो मैं एक होलसम ब्रेकफास्ट करती हूँ। मुझे मेरा ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे खाना नहीं मिलता सुबह तो बहुत बुरे मूड में होती हूँ, तो इसलिए मैं यूजुअली खा कर ही अपना काम शुरू करती हूँ। तो वाइल मेरी मेकअप है टीम मेरा मेकअप है कर रही होती है, उस टाइम मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही होती हूँ। ओके, अब हम रेडी हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं हमारे प्रमोशंस के लिए। फर्स्ट फोटोज एंड देन प्रमोशंस। Alright, so here I am at the venue at the Sony Lives Abroad Season 2's promotion day.
and I'm going for my photo shoot now and excited. मुझे लगता है कि बहुत लोग काम करते हैं आपके लुक पर। हम अकेले नहीं हैं जो काम करते हैं, हमारी पूरी टीम काम करती है इस पर। एक स्टाइलिस्ट आते हैं, वो पूरे कपड़े हमारे डिसाइड करते हैं, मेकअप टीम, हेयर टीम, सब लोग एक लुक डिसाइड करते हैं आपके लिए। तो फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी लुक को जब हम बाहर लेकर जाते हैं, उस लुक को पूरा करने में। तो फोटोग्राफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जब एक टीम एफर्ट हो रहा होता है तो उसमें आपको अपना 100% देना होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारा जो लुक मेरी स्टाइलिस्ट जूही और मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं सृष्टि और हेयर स्टाइलिस्ट अनीजा और फोटोग्राफर अनुज, उन्होंने बहुत ही प्यारा एक फुल लुक बहुत ही अच्छा बना के प्रस्तुत किया है मेरे लिए। हमेशा मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती हूँ। मुझे क्योंकि मैं बहुत ही अपने आप को फिट रखती हूँ, तो मुझे हमेशा पसंद है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ जो मेरा बॉडी फिगर दिखाएं। और क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ बॉडी हगिंग क्लोथ्स के साथ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जा रही हूँ सोनी लिव के अवरोध सीजन 2 के प्रमोशंस में। बाय बाय, थैंक यू। SBS ओरिजिनल्स के साथ सोनी लिव पर आने वाले अपने शो के प्रमोशनल डे इवेंट पर अब मौका था आहना और उनके बाकी के कलाकारों से ये जानने का कि अवरोध 2 में क्या खास है। देखिए, अवरोध सीजन 2 अभी रिलीज तो बहुत करीब आ गए हैं। सीजन 2 इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। शिव अरोरा और राहुल सिंह, उनके एक बुक जो है इंडियाज मोस्ट फेयरलेस, उनके चैप्टर 9 जो है उसमें से है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा किरदार निभाने को मिल रहा है जो मैंने काफ़ी साल बाद कुछ अलग करने को मिल रहा है। एक एंटागनिस्ट का रोल है, किरदार का नाम एहसान वज़ीरी। एक एक्स बैंकर, एक्स प्रोफेसर है लेकिन है टेररिस्ट। लेकिन उसका फॉर्म ऑफ टेररिज्म डिफरेंट है, ब्लडशेड नहीं है, फाइनेंशियल टेररिज्म। एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि दीमक की तरह वो एक कंट्री को या इकोनॉमी को तबाह करना चाहता है। मुझे लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए गए हैं, क्योंकि अगर आप एक ही साइड बताएंगे तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग और लोगों को आप गलत इन्फॉर्मेशन या शॉर्ट चेंज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो दोनों साइड बताएंगे तो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरीके से क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ अनफेयर। मैं परवीना शहनाज करके एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो बहुत ही एजुकेटेड लड़की है, जो चाहती है कि वो इंडिया में डिसरप्शन फैलाए, लेकिन उसका एक रीज़न है और बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है। पहली बार आप मुझे और संजय सूरी दोनों को एक नेगेटिव रोल में देखेंगे और मुझे वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि आना को एक नेगेटिव रोल में कास्ट करके देखते हैं। एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड कॉल। मुझे बहुत मज़ा आया ये रोल प्ले करते हुए। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए शो, और मैं देखना चाहती हूँ कि रोल कैसे हुआ है। सो लेट्स होप।
सो ये था मेरा दिन प्रमोशंस का, जो इतना हेक्टिक होता है सुबह से, मेकअप, हेयर, प्रमोशंस, फोटोज, इंटरव्यूज, एंड आई होप कि आपको मज़ा आया ये देखने में, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया ये इंटरव्यू करते हुए। थैंक यू। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, जिस तरह हनुमान जी ने बीड़ा उठाया था श्री राम और सीता मैया को मिलाने का, उसी तरह हमारी नन्ही पीहू ने भी बीड़ा उठाया है राम को उनकी प्रिया से मिलाने का। वो क्या है ना कि दोनों जब साथ होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। किस्मत देखिए राम, प्रिया और पीहू की किस मोड़ पर आ गई है। श्री राम और सीता मैया को मिलवाने का बीड़ा उठाया था हनुमान जी ने, तो आज यहाँ पर रामायण का ही एक अध्याय दिखाई देगा जहाँ पर पीहू हनुमान बनी है, तो वहीं दूसरी ओर राम और प्रिया मंदिर में मिले हैं एक दूसरे से। अब राम और प्रिया का ये मिलन पीहू की वजह से ही तो हुआ है, क्योंकि पीहू को प्रिया लेकर आई है उन जगहों पर जहाँ पर वो कभी राम के साथ आया करती थी। अब प्रिया को क्या पता था कि आज के दिन राम भी पहुँचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। अब भाई प्रिया, जब दो लोगों का मिलन होता है ना, तो उसमें परिवार की मौजूदगी तो चाहिए ही होती है। तो फिर आज जब आप दोनों मिले तो परिवार क्यों न हो। मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि मैं डर रही थी कि वो कहीं वापस ना आ जाए। आज देखा उसे तो फिर मेरा जो डाउट था वो यकीन में बदल गया कि वो यहीं पर मुंबई में है। सो आई एम जस्ट रियली लाइक डरी हुई हूँ, गुस्से में हूँ, बहुत सारे इमोशंस हैं। और पीहू को देखिए ना, जो कितनी प्यारी लग रही है। वो तो आज अपनी मम्मा को खुश करना चाहती है, इसीलिए उसने हनुमान जी का रूप लिया है। मम्मा को सरप्राइज देने को मम्मा सैड लग रही है, इसलिए जय श्री राम। अब जब भगवान के दर पर राम और प्रिया मिले हैं, तो राम अब आपको नफरत को छोड़ देनी चाहिए। प्रिया को आपने यहाँ से जाने को कह दिया, वो तो वैसे ही चली जाती। आपकी जिंदगी से तो वो कब की जा चुकी है, ये तो आप भी जानते हैं ना। फिर जो चला गया है उससे इतनी नफरत क्यों। अब पीहू, आप हनुमान बनी है ना, तो जल्दी से वही कीजिए जो रामायण में हनुमान जी ने किया था। श्री राम और सीता मैया को मिलवाया था ना, तो आप भी जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल नहीं करना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, यकीन
मानिए, बात करने से जितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, उतनी ही प्रॉब्लम्स चुप रहने से होती है। दिल की बात कह दीजिए, अच्छा रहता है। ऑफ कोर्स सामने वाले को समझ आनी चाहिए, लेकिन कई बार ना लोग खड़ूस से होते, समझते ही नहीं है कि भैया जो सामने वाला कह रहा है बुरी मंशा से नहीं कह रहा। वेल नेवर माइंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि भैया जंगल में क्या जाकर फंसे हमारे कान्हा और सयूरी, और दिल की जो इन्होंने बातें की, अब लगता है कि आगे इनकी कहानी बिल्कुल ट्रैक पर चलेगी। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, ना जी ना। सयूरी और कान्हा को देखकर हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। दरअसल ये जंगल में खोए नहीं है, बल्कि जानबूझकर इस जंगल में भटक गए हैं। अब देखिए, ऐसा ही होता है जब राइटर को दो लोगों के बीच प्यार करवाना होता है ना, तो कहीं न कहीं उन्हें अटकाना तो पड़ेगा ही। तो इस बार राइटर साहब ने कुछ ऐसा लिखा है, रोमांटिक सीन सयूरी और कान्हा के बीच। पार्टी खत्म हुई, इनकी गाड़ी टकरा गई एक पेड़ से। फिर क्या, रात के अंधेरे में इन्हें रास्ता कैसे मिलता। जंगल जंगल ये भटक रहे थे, लेकिन जब सवेरा हुआ ना तो इन्हें रास्ता मिल गया। और साथ ही जब ये दोनों साथ साथ थे तो इन्होंने इतनी सारी बातें की। सयूरी ने कुछ अपनी सुनाई तो कुछ कान्हा की सुनी। अब आगे जब ये घर पहुंचेंगे ना तो कान्हा ना सयूरी की बातों को ही याद करेगा और वो सोचेगा कि अगर ये चीरू भैया होते ना तो सयूरी की ये सारी ख्वाहिशें पूरी करते। खैर अब वो तो है नहीं, तो चलो मैं ही कोशिश करता हूँ। क्यों कान्हा, ऐसा ही कुछ होगा ना। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।